सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे एक छोटी कंपनी से, जहां रेखा झुनझुनवाला के पास 25 लाख शेयर खरीदे गए और ब्लॉक डील के अंतर्गत आप 163 करोड़ रुपए की देखने को डील मिल सकती है। यहाँ एक बड़ी रिटेलिंग कंपनी ना होकर के छोटी रिटेलिंग कंपनी है और इसमें आपने 5% का अपर सर्किट देखा होगा। यहाँ प्री मार्केट डील के अंतर्गत भारी कारोबार देखने को मिला है। यह ब्लॉक डील में 163 करोड़ रुपए की डील हुई है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को ब्लॉक डील देखने को मिली थी और 45 लाख शेयरों का कारोबार दिखाई दिया। यह सौदा लगभग 163 करोड़ रुपए का था। डील आदित्य हलवालिया के द्वारा ब्लॉक डील के रूप में अंजाम दी गई। अभी तक बेचने वाले की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन भारत में ब्लॉक डील के लिए खरीदार और विक्रेता सहित अन्य जानकारियां मार्केट बंद होने के बाद ही निर्णय लेती हैं। अतः कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस में देखें तो प्रॉफिट 2.02 करोड़ से लेकर 8.45 करोड़ से अधिक दिखाई दे रहा है और जो पिछली तिमाही की अपेक्षा को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2026 के अंतर्गत 4.44% की तेजी देखने को मिली है। अब अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के द्वारा रॉयल्स रॉयल्स के साथ में एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप देखने को मिली है और जिसके तहत आप देखोगे कि अब फाइटर जेट बनते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख पाएंगे। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा इस प्रकार की डील के बाद इसको बुलिश दिया गया है और आज देखेंगे तो रिलायंस और एरोस्पेस कंपनी रॉयल्स रॉयल्स की कंपनी में संयुक्त रूप से फाइटर जेट इंजन बनाने की योजना की घोषणा की है। यह खबर आने के बाद अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1% गिरावट के साथ 1299 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, पर समझौते के बाद ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आया। सुविधा एडवांस इंजन और पावर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर केंद्रित होगी और यह भारत के फाइटर जेट को आगे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का कार्य करती हुई भी दिखाई देगी, जिसके कारण आप देखोगे कि इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य होता हुआ नजर आएगी। वहीं अनंत अंबानी के द्वारा यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करने पर जोर दिया गया है और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट खुद करना होगा। उन्होंने कहा कि साझेदारी रोल्स रॉयल्स के एडवांस विमान इंजनों के अनुभव और रिलायंस की टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जाएगा, जिसका लाभ देखने को मिलेगा। वहीं 26,600 करोड़ की ऑर्डर बुक और 547% का मुनाफा दिखाते हुए भारत डायनामिक लिमिटेड अब एक नए लेवल को जाता हुआ नजर आ रहा है और इस शेयर के साथ आप देखोगे कि 1378 रुपए के ऊपर यह आज ट्रेड करता हुआ नजर आया और इसके इस प्राइस के साथ आप देखोगे कि मुनाफा 547% बढ़ता हुआ नजर आया, जहां पर फर्म गोल्डमैन सचमैन के द्वारा इसके और ऊपर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कि हम सालाना रेवेन्यू के ऊपर बात करें तो 131% बढ़कर 572 करोड़ रुपए के ऊपर दिखाई दिया, जबकि साल पहले यह रेवेन्यू 248 करोड़ रुपए के पास दिखाई दे रहा था। इसके द्वारा अगर टारगेट की बात की जाती है तो गोल्डमैन सैक्स के द्वारा 1145 रुपए का टारगेट दिया गया था। अब यह टारगेट ऊपर की ओर 1398 रुपए कर दिया गया है, जिसके कारण अब ऑर्डर स्टोरेज लगभग 26,600 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है और कंपनी 9.6% बुक टू बिल रेशियो की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो तेल कीमतों में उछाल से शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन भी आपको दबाव दिखाई दे रहा है और आज की बात करें तो 77,893 के स्तर पर आज 116 अंक टूटता हुआ ऐसे बाजार दिखाई दिया और 22 अंक निफ्टी गिरकर भी आज आपको दिखाई दी होगी। यहाँ पर निफ्टी 50 के शेयर टूटने के कारण 24,300 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया और व्यापक दबाव भी इस शेयर के साथ देखने को मिला है। सबसे अधिक बाजार पर प्रभाव देखें तो कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव दिखाई दिया है और कच्चा तेल करीब 89 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से पहुंचता हुआ दिखाई दिया और संकट का समाधान नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण भारत पर आयात होने वाले तेल के कारण यहाँ पर आईटी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर कमजोरी देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के कमजोर होने के कारण निफ्टी पर दबाव बढ़ा। वहीं फार्मा और मेटल में शुरुआत में बहुत अच्छी खुशखबरी आई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी देखें तो लगातार अल्ट्राटेक सीमेंट, बैंक ऑफ इंडिया और एनटीपीसी जैसे शेयर आपको अच्छे दिखाई दे। इसके विपरीत अन्य शेयर नीचे की ओर जाते हुए नजर आए।